12 सितंबर 2025 ग्वालियर शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिला के रख दिया। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम के पास अरविंद परिहार नाम का व्यक्ति अचानक एक ऑटो रिक्शा को रोकता है। उस ऑटो में बैठी नंदिनी नामक युवती के चेहरे पे निशाना साधते हुए अपनी इलीगल .315 कैलिबर पिस्टल से 4-5 गोलियां दाग देता है। नंदिनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। हत्या करने के बाद अरविंद उसी बॉडी के पास बैठकर फेसबुक लाइव चला गया और अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगा। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड। कुछ देर में ही पुलिस और लोकल लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अरविंद अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए किसी को पास नहीं आने देता। आखिरकार पुलिस को टीयर गैस और टैक्टिकल मूव का इस्तेमाल करना पड़ता है और थोड़ी देर बाद अरविंद को अरेस्ट कर लिया जाता है। इंक्वायरी में चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल नंदिनी कोई और नहीं बल्कि अरविंद की ही दूसरी पत्नी थी। नंदिनी दतिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी और साल 2017 में उसने अपने एक्स लवर की हत्या के मामले में 4 साल की सजा काटी थी। इन 2022 आफ्टर कमिंग फ्रॉम जेल शी शिफ्टेड टू ग्वालियर एंड स्टार्टेड वर्किंग इन अ ब्यूटी पार्लर। वहीं उसकी मुलाकात अरविंद से हुई, जो कि पास के ही पिछोर गाँव का रहने वाला था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अरविंद और नंदिनी दोनों पहले से शादीशुदा थे। अरविंद के पहली शादी से 2 बेटे थे और नंदिनी के पहले रिश्ते से 1 बेटा। इसके बावजूद दोनों ने मुरार के आर्य समाज टेम्पल में बिना तलाक लिए शादी कर ली। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते में डिस्प्यूट शुरू हो गए। नंदिनी ने अरविंद पर डोमेस्टिक वायलेंस और साइबर हैरेसमेंट जैसे आरोप लगाए। वहीं अरविंद ने उस पर मल्टीपल मैन के साथ इलिसिट अफेयर और पैसे हड़पने का आरोप लगाया। 2024 से 2025 तक नंदिनी ने अरविंद के अगेंस्ट कुल 6 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड कराई, लेकिन कोई परमानेंट रिजोल्यूशन नहीं निकला। 8 सितंबर 2025 को नंदिनी ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो अपने एलिजिड लवर अंकुश पाठक का बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आई। इस वीडियो को देखकर अरविंद बुरी तरह ट्रिगर हो गया। उसने नंदिनी को लगातार धमकियां देना शुरू कर दिया। नंदिनी ने अगली सुबह यानी 9 सितंबर को एसपी ऑफिस जाकर एक रिटर्न एप्लीकेशन दी और एक वीडियो में बताया कि अरविंद से उसे लगातार डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, पर पुलिस भी उसकी नहीं सुन रही है। ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो AI से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो GF है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी GF है। और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकल आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है। और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है। 12 सितंबर दोपहर 12 बजे नंदिनी अंकुश पाठक के साथ ऑटो रिक्शा में रूप सिंह स्टेडियम के पास से निकल रही थी। तभी पहले से घात लगाए बैठा अरविंद उनकी रिक्शा रोक नंदिनी की ब्रूटली हत्या कर देता है। अरविंद ने इंक्वायरी में किसी तरह का गिल्ट शो नहीं किया। उसने कहा नंदिनी के कई अवैध संबंध थे, उसने उससे पैसे भी हड़पे। आज उसे रोज के झगड़ों से मुक्ति मिल गई। सोशल मीडिया पर अरविंद का फेसबुक लाइव और अरेस्ट का वीडियो वायरल हुआ। कई लोग अरविंद को सपोर्ट करते नजर आए। मीम्स बने जिनमें लिखा गया बेवफाई की यही सजा होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद का खुद शादीशुदा होते हुए नंदिनी से दूसरी शादी करना अरविंद की पहली पत्नी के साथ बेवफाई नहीं थी? अगर ऐसा है तो क्या अरविंद की पहली पत्नी को भी अरविंद की हत्या कर देनी चाहिए थी? क्या किसी की गलती हमें उसकी जान लेने का अधिकार देती है? अगर पुलिस नंदिनी की शिकायत को सीरियस लेती तो शायद आज इतनी बड़ी ट्रेजेडी टल सकती थी। इस केस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट में जरूर बताएं।